मैं प्रार्थना कर रहा हूँ हमारे आर्यनगर गांव से, आर्य समाज से हरे सीताराम आर्य जी आए हुए हैं, अपना शुभ प्रस्ताव भी लेकर के आए हैं और मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो आएंगे और अपनी श्रद्धांजलि माता जी कांता जी को प्रस्तुत करेंगे अपने मुखारबिंद से। आ जाओ सीताराम। परिवार से विनती है कि वो यहाँ आके बैठ जाए, आके श्रद्धांजलि ओम वायुरनिलम अमृतम अभेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मरे कृवे स्मरे कृतम स्मरे ओम शांति शांति शांति। पूजनीय बहन कांता जी की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित पूज्य आचार्य पुनीतराम स्वरूप शास्त्री जी, पूज्य पाठक जी, पूज्य डॉक्टर प्रमोद योगार्थी जी, श्रद्धेय राम कुमार आर्य जी, श्रद्धेय दीप कुमार जी, हमारे सम्मानित भाई सत्य प्रकाश मित्तल जी और परिवार से जुड़े हुए सभी शुभ चिंतक महानुभाव, उपस्थित देवी और मातृशक्ति। सन 2015 में मैं और श्री सत्य प्रकाश मित्तल जी गुरुकुल कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक चिकित्सा के लिए अपनी अपनी सहधर्मिणी यानी सत्य प्रकाश मित्तल जी, कांता बहन जी को और मैं अपनी श्रीमती कमलेश जी को प्राकृतिक चिकित्सा में लेकर के गए। इससे पहले श्रद्धेय आचार्य देवव्रत जी मालटाउन आर्य समाज में प्रवचन के लिए आए। मार्च की 11 से 15 शायद वो तारीख थी 2015। तब तक आचार्य देवव्रत जी गुरुकुल कुरुक्षेत्र में ही थे। उनको नियुक्ति मिली है 25 जुलाई 2015 को हिमाचल के गवर्नर की। हमने वहां 18 दिन लगाए। मैं भी 2-3 दिन बाद उस प्राकृतिक चिकित्सा पटे में चढ़ गया। 18 दिन का इतिहास जुड़ा हुआ है कुरुक्षेत्र की भूमि से। जब वहां के मुख्य चिकित्सक डॉक्टर देवेंद्र यादव जी ने 18वें दिन मैंने उनसे हमने दोनों ने अवकाश लिया तो ये बात मैंने उनसे कही कि 18 का इतिहास, 18 का आंकड़ा यहाँ से जुड़ा हुआ है कुरुक्षेत्र की भूमि से। द्वापर युग के अंत में जो महाभारत का युद्ध लड़ा गया वो 18 दिन चला। जो सेना थी वो 18 अक्षौणी सेना थी, कौरवों की 11 और 7 अक्षौणी पांडवों की। जो गीता का उपदेश दिया है उसमें 18 अध्याय है। मैंने ऐसे 18 का ही गिना है। मैं कहा हमने भी अपने युद्ध शरीर के रोग से लोहा लिया है, युद्ध किया 18 दिन। तो 18 दिन में कांता बहन जी के बिल्कुल यानी हम 2-3 नंबर जो आवासीय विभाग है उसमें थे, 2 नंबर लिए थे, 3 में बेटा इनका जो भाई रतन प्रकाश 2-3 दिन बीच में इनको आना पड़ा किसी विशेष जरूरी काम से सत्य प्रकाश मित्तल जी को। उससे पहले भी बहन कांता मित्तल जी का मुझे परिचय भाई दीप कुमार जी के थ्रू हुआ और वो बहुत ही आदर सम्मान देते थे कांता बहन जी को और अपनी सगी बहन तुल्य ही समझते थे। इसलिए समाज में लगातार श्रद्धा उनकी रही और चाहे वो 2015 से पहले से लगभग बैठते रहे, कभी भी स्त्री समाज में उनका नाम जो कार्यक्रम हुए हैं उनमें छोड़ा नहीं, नाम हमेशा दिया, सम्मान दिया स्त्री समाज की हमारी बहनों ने। सिमी काटपाल के प्रधान आज तक सन्नो देवी माता जी रहे और
सम्माननीय भाई सत्य प्रकाश जी ने इतनी सेवा की, मैं तो इनसे अंत्येष्टि वाले दिन वहां शमशान भूमि में कह रहा था कि आपकी सेवा भावना इतनी रही है कि मैंने अपने जीवन काल में इतनी सेवा पत्नी की किसी को करते नहीं देखा। और आपकी सेवा भावना से ऐसा प्रतीत होता है कि आप तो बहन जी को 10 साल और आगे जीवित रखते। ये मुस्कुरा के बोले भी हो तो परमात्मा की व्यवस्था को कौन बदल सकता है। आध्यात्मिक उपदेश आप कुछ राम कुमार जी से और कुछ आचार्य जी से सुन रहे थे। मुझे तो कल्पना ही नहीं थी कि मुझे भी तो शब्द बोलने हैं। मैंने अपनी थोड़ी स्मृतियां दोहराई है। मैं तो यहाँ श्रद्धांजलि सभा में सिर्फ एक श्रोता के रूप में उपस्थित हुआ हूँ। मैं धन्यवादी हूँ आचार्य जी का, डॉक्टर प्रमोद युगार्थी जी का, मुझे वो सब बोलने का अवसर दिया। ओम शांति। बहुत बढ़िया संस्मरण हमारे सीताराम आर्य जी ने स्वर्गीय माता कांता जी के लिए सुनाई है। उनका संस्मरण बहुत बहुत धन्यवाद है।